अनम हम रमड़ी चैनल के मोहतरम सामीन नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आपको पता है हाजमा ख़राब हो तो आदमी को सेहतमंद कहा ही नहीं जा सकता। कई बीमारियां हाजमा की ख़राबी की वजह से होती हैं। अच्छा, इसी तरह एक मुशाहदा ये भी है कि तकरीबन हर घर में, आप लोग जानते होंगे, हर घर में हाजमा की ख़राबी की शिकायत करने वाले लोग मौजूद हैं। हाजमे में ख़राबी महसूस होने पर अक्सर लोग झटपट हाजमे की कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दवाओं में आपको बताते ही चलूँ, खारी चीज़ें जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह शामिल होते हैं। वक्ती तौर पर फाका देते हैं तो फिर उनका काम ख़त्म। मैदे में हज़म करने वाली रतूबत मौजूद होती है, जिसकी खासियत तेज़ाबी होती है। जब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट वाली मेडिसिन्स होती हैं, जो मैदे की जो तेज़ाबी रतूबतें होती हैं उसमें दाखिल होती है, तो कीमियाई जो उनका अमल होता है ना, उसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड गैस बन जाती है। और ये गैस डकार या रिया की सूरत में खारिज होने पर लोग खुद को बहुत हल्का सा और पुरसकून महसूस करते हैं कि लो जी, हमने ये टैबलेट लिया है, ये सिरप लिया है, जो गैस खारिज हो गई, ठीक है। लेकिन ये जस्ट वक्ती तौर पे होता है और ये गैस को ज़्यादा कर देती है। ऐसे लोग ये नहीं देखते कि हाजमे की दवा ने जो गैस इनके जिस्म से खारिज की है ना, वो गैस बनी ही इस दवाओं की वजह से थी जो आपने ली है। ये वो गैस नहीं थी जो आपके पेट में थी, ये इन दवाइयों से बनने वाली गैस थी। इसीलिए आपके साथ कुछ नुस्खे शेयर करते चलें, जिससे इंशाल्लाह आपके मैदे के मसाइल, आंतों के मसाइल, गैस के, जलन के, तेज़ाबियत के मसाइल ठीक हो जाएंगे। जिसके लिए पहली जो चीज़ है वो समाअत फरमाइए, आपने अदरक लेना है। अदरक को बारीक काट लें, तकरीबन 6 ग्राम अदरक ले लें, ठीक है। इसको बारीक काट लें और उस पर थोड़ा सा नमक लगाकर अगर आप दिन में एक मरतबा खाना खाने से पहले खा लेते हैं तो ये बदहज़मी की शिकायत को दूर करता है। खाना अच्छे से हज़म हो जाता है, हाजमा ठीक हो जाता है, इससे भूख लगती है, पेट की जो गैस होती है वो ठीक हो जाती है, कब्ज़ ठीक हो जाती है, मुंह का जायका ठीक हो जाता है और जो गले में जमा बलगम होता है ना, वो भी साफ़ हो जाता है। दूसरी रेमेडी समाअत फरमाइए, जिसके लिए सूंठ सूंठ कहते हैं खुश्क अदरक को। इसमें भी आपको अदरक चाहिए लेकिन खुश्क किया हुआ। इसको अजवाइन के साथ अगर आप पीस लेते हो ना, पीसने के बाद नींबू के रस में इसको तर कर लें अच्छी तरह से। फिर इसे साए में अगर आप खुश्क कर लेना और उसमें नमक मिला लें, सुबह शाम पानी से सिर्फ आपने 1 ग्राम इसका लेना है, ठीक है। इससे आपके निज़ाम हाजमा की ख़राबी ठीक हो जाएगी। गैस की जो प्रॉब्लम है, तेज़ाबियत की, खट्टे डकार का मसला, दर्द का मसला, वो सब मसाइल ठीक हो जाएंगे। तीसरी रेमेडी भी आपके साथ शेयर करते चलें, जिसके लिए आपने 1 चम्मच ज़ीरा लेना है। ज़ीरे को लेकर भून लें, भूनने के बाद ठंडा होने पर इसको पीस लें। इसके बाद 1 चम्मच शहद में अगर आप इसको मिलाकर खाना खाने के बाद खा लेते हैं तो ये आपके जो डकार आते हैं, बदहज़मी होती है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। बदहज़मी, भूख में कमी, खाने में अगर दिलचस्पी ना हो, खाना खाने को जी ना चाहता हो, कब्ज़ हो, गैस की शिकायत हो, तो इसके लिए खाने के साथ अगर आप मूली पर नमक लगाकर, स्याह मिर्च डालकर अगर आप खा लेते हैं ना, तो इससे भी फ़ायदा हो जाता है। ये वो नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगी। इसके अलावा पेट की बीमारियों में जो मूली की चटनी है या मूली का अचार है, वो भी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। सब्ज़ी जो मूली की होती है वो भी अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। पेट में अगर आपको उभार सा हो जाता है, जो ब्लोटिंग हो जाती है, गैस का गोला सा बन जाता है, कभी ये गटना शुरू हो जाता है, कभी बढ़ने लगता है, इसके लिए 2 चम्मच नींबू का रस लें। इसे गर्म पानी में मिलाकर आपने पीना है। इससे आपका जो गैस का गोला है उसमें आराम होगा, आपकी ब्लोटिंग ठीक हो जाएगी। अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं, तो उसके लिए आपको बताती चलूँ कि सेंधा नमक, ठीक है, ये ले लीजिए। 1 हिस्सा आपने नमक का लेना है और देसी चीनी 4 हिस्से ले लें, इनको मिला लें। आधा चम्मच आपने इसका गर्म पानी से रोज़ाना 3 मरतबा लेना है। इससे भी आपकी ब्लोटिंग ठीक हो जाएगी। जो गैस का गोला बन जाता है कि गैस खारिज नहीं होती ना, वो सब मसाइल ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा अंगूर की जो ताज़ा कोंपलें होती हैं ना, उसको उतार कर उसकी चटनी बना ली जाए और इसमें 3 अदद काली मिर्चें शामिल कर ली जाएं और हस्बे ज़ायक़ा नमक मिला लें। इस चटनी को चंद दिन खाने से जो तबखीर मैदा की शिकायत होती है, उसमें ज़ाला होता है, वो ठीक हो जाता है, खट्टे डकार आना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जो हाजमा की ख़राबी होती है, इस सूरत में आप स्याह मिर्च, काली मिर्ची से कहते हैं, सफ़ेद ज़ीरा और नमक, तीनों को अगर आप हम वज़न ले लें, हम वज़न लेकर आपने इनको पीस लेना है।
पीस कर रख लें। ऐसा करें, तरबूज लें, तरबूज को काटें, उस पर आप ये जो मसाला आपने बनाया है ना, इसको छिड़क लें। इससे भी बदहज़मी में बहुत सुकून मिलता है। खाने से 1-2 घंटे पहले अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 आड़ू खाने से पहले खा लेते हैं तो इससे मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाती है, मैदे की गर्मी ठीक हो जाती है, इससे भूख बढ़ती है, भूख की कमी की शिकायत दूर हो जाती है। इसके अलावा जो रियाही तकलीफ़ होती है ना, री की वजह से जो तकलीफ़ होती है, उसके लिए आप आधा नींबू ले लो, आधा नींबू को काट लें, इसका रस निकाल कर इसमें अगर आप आधा चम्मच अजवाइन मिला लेते हैं, इसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद चाटते हैं तो इससे भी आपकी ये जो रिहाई तकलीफ़ है, री की वजह से तकलीफ़ होती है, वो ठीक होने लगती है। ये बहुत ज़बरदस्त नेचुरल टोटके हैं, नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिसको यूज़ करते हुए आप बहुत सारी मैदे के मसाइल से, आंतों के मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि आपके साथ-साथ दूसरे का भी भला हो और दूसरे भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।